नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी कहानी पर, जहां हम दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं, जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि दिल को गहराई से छू जाती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो शायद आपको आपके जीवन की कुछ भूलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी कभी हम जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अभी तो वक्त है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के हमारे छोटे छोटे फैसले ही आने वाले कल की तस्वीर बनाते हैं? एक छोटी सी लापरवाही या आलस्य हमें कहां ले जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक राजा और उसके 3 मंत्रियों की अनोखी परख आपको जिंदगी का बड़ा सबक सिखाएगी। ये कहानी सिर्फ मंत्रियों की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है, जो हमें हमारे जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बेहद ख्याल रखता था। उसकी प्रजा खुशहाल थी, उसका परिवार भी सुखी था। पर इन दिनों राजा कुछ परेशान था। वजह थी उसके 3 खास मंत्री। राजा को लगता था कि इनमें से कोई एक मंत्री उसके विश्वास के साथ खेल रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन सा बेईमान। राजा ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए एक योजना बनाई। उसने इन तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा जन्मदिन नजदीक है और हम चाहते हैं कि तुम तीनों हमारे लिए कुछ खास करो। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों जंगल में जाओ और वहां से मेरे लिए ताजे फल लेकर आओ। हर एक को एक एक बैग दिया जाएगा और तुम्हें इन्हें ताजे और अच्छे फलों से भरकर लाना है। राजा के आदेश पर तीनों मंत्री जंगल की ओर चल दिए। अब पहला मंत्री बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने सोचा, मुझे राजा के लिए सबसे बेहतरीन फल लाने हैं। तो उसने पूरी मेहनत से जंगल के कोने कोने से ताजे और स्वादिष्ट फल इकट्ठे किए। उसकी पूरी दिन भर की मेहनत रंग लाई और उसका ठेला अच्छे और ताजे फलों से भर गया। हालांकि वह बहुत थक गया था, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया। दूसरा मंत्री थोड़ा चालाक था। उसने सोचा, राजा इतना वक्त थोड़ी लगाएगा देखने में कि मैंने कौन से फल लाए हैं। उसने जो भी फल उसे रास्ते में पड़े मिले उन्हें उठाया, चाहे वो सड़े गले थे या गंदे। उसने बिना ज्यादा मेहनत किए अपना ठेला भर लिया और आराम से पेड़ के नीचे बैठकर दिन खत्म होने का इंतजार करने लगा। अब तीसरा मंत्री सबसे अलग था। वह आलसी और बेईमान था। उसने सोचा, राजा बस ठेले का वजन ही देखेगा, उसे अंदर के फलों की क्या परवाह। उसने अपना ठेला सूखे पत्तों और पत्थरों से भर लिया। उसे यह लगा कि वजन देखकर राजा खुश हो जाएगा। बिना किसी मेहनत के वह भी पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। शाम हुई और तीनों मंत्री अपने अपने ठेले के साथ महल लौट आए। राजा ने देखा कि तीनों ठेले भरे हुए हैं, लेकिन उसने फलों की जांच नहीं की। पर अपने सिपाहियों को बुलाकर तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में डालने का हुक्म दे दिया। फिर राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर तीनों मंत्रियों के होश उड़ गए। कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। राजा ने कहा, तुम सबको 1 महीने तक वही फल खाने होंगे जो तुम जंगल से लाए हो। पहला मंत्री अच्छे और ताजे फल लाया था, तो वह जेल में आराम से उन फलों को खाता रहा और 1 महीना बिना किसी परेशानी के गुजार दिया। दूसरा मंत्री जो गंदे और सड़े गले फल लाया था, उन्हें खाने पर मजबूर हो गया। धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगा और उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि वह किसी तरह 1 महीना काटने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी सेहत पर गहरा असर हुआ। अब आते हैं तीसरे मंत्री की ओर, जिसने अपनी आलस और चालाकी के कारण ठेले में केवल सूखे पत्ते और पत्थर भर लिए थे। उसकी इस बेईमानी ने उसे कुछ समय के लिए तो संतुष्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसे जेल में बंद किया गया, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। जेल की 4 दीवारों के बीच बैठा वह मंत्री अपने फैसले पर पछताने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने उस दिन मेहनत की होती, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। बिना भोजन के, बिना किसी सहारे के, उसकी बेईमानी और आलस ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। आखिरकार भूख और कमजोरी ने उसे हरा दिया और तीसरे दिन वह मंत्री जेल में ही दम तोड़ बैठा। उसकी चालाकी, उसकी बेईमानी और उसका आलस ही उसकी मौत की वजह बने।
यही वह कड़वी सच्चाई है कि जो हम आज बोते हैं कल वही काटते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें और फैसले ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। आज की गई बेईमानी और आलस कल हमारे लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमें हमेशा बेहतर परिणाम देता है, जबकि चालाकी और धोखाधड़ी का फल हमेशा कड़वा ही होता है। तो आज से ही अपने जीवन के हर छोटे छोटे फैसले को ध्यान से लीजिए, क्योंकि जो हम आज बोते हैं वही कल काटते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हमें प्रेरित करते हैं और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।